करूंगी भारत की, और आपको मैं बताऊं कि जी भारतीय फौज यानी भारतीय सेना पिछले करीब 5 साल से जम्मू कश्मीर में सक्रिय जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर सैफुल्लाह मारा गया है। सैफुल्लाह के साथ उसके 2 साथी भी मारे गए हैं। कि पाक फौज की जानिब से भी तस्लीम कर लिया गया है कि जनाब ये हमारे ही जवान हैं। दहशतगर्द तंजीम ने वो पाक फौज के जवान हैं। जम्मू कश्मीर एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को जबरदस्त सफलता मिली है और ईरान हमले में अगला निशाना पाकिस्तान की 36 से 48 घंटे अहम। और इसमें पाकिस्तानी जर्नेल का नाम क्यों आ गया ईरान के मामले में? पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो अपना बिजनेस बंद करती जा रही हैं और अभी भी तकरीबन 125 कंपनीज के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना बिजनेस पाकिस्तान से ख़त्म कर दिया है। एक तरफ सरहदों पर ज़ाहिर टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ अंदरूनी मुखालिफत उरूज पर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अब बाकायदा तौर पर एक खुली जंग छिड़ चुकी है। पशीन कैडेट कॉलेज के ऊपर हमला। जियोपॉलिटिकल सब्जेक्ट में टाइमिंग बहुत मैटर करती है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इजराइल का अपना अहम दौरा करने जा रहे हैं और मिशन सुदर्शन चक्र को एक्टिव करने की बात की जा रही है, क्योंकि उनका ये बयानिया यही बन रहा है, न्यू नॉर्मल जिसे कहते हो। न्यू नॉर्मल का ये मतलब है कि वी आर नाउ एट अ स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान। और 2 बॉर्डर्स के ऊपर अफगान और इंडिया के बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है। ये जब तक करोगे आपको कहते हैं सिंदूर 2 आएगा। जी होकर तमाम पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा और इस हवाले से अज़्म करना पड़ेगा। जियोपॉलिटिकल सब्जेक्ट में टाइमिंग बहुत मैटर करती है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इजराइल का अपना अहम दौरा करने जा रहे हैं और मिशन सुदर्शन चक्र को एक्टिव करने की बात की जा रही है। अब ये मिशन पाकिस्तान और चीन के लिए क्या पैगाम रखता है और ये विजिट खुद ईरान को क्या पैगाम दे रहा है और इसराइल के सफ़ीर की तरफ से ऐसा कौन सा बयान दिया गया है जिसके बाद बातें ये की जा रही हैं कि अगला नंबर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का हो सकता है। सबसे पहले हम इसी डेवलपमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं क्योंकि खबर ये सामने आ रही है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 25 फरवरी 2026 को इजराइल का अपना अहम दौरा करने जा रहे हैं और जब ये विजिट वो करेंगे ये उनका दूसरा विजिट होगा। इससे पहले उन्होंने 2017 में किया था और आपको ये याद है या मालूम है कि भारत के जो मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ये पहले वो वज़ीर-ए-आज़म बने थे 2017 के अंदर जिन्होंने बहैसियत भारत के वज़ीर-ए-आज़म इजराइल का दौरा किया था। इससे पहले आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं था, ये पहली बार 2017 के अंदर हुआ था और ये नरेंद्र मोदी की तरफ से पैगाम दिया गया था कि वो इजराइल के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। अब जो 25 फरवरी 2026 को जो विजिट होना है इसके एक मेन एजेंडा है, उसके ऊपर हमने बात करनी है, लेकिन इसके अंदर इजराइल की जो पार्लियामेंट है उससे खिताब भी नरेंद्र मोदी की तरफ से करना है और ये तासुर देना है कि हम दोनों जो ममालिक के ताल्लुकात हैं उनके अंदर किस हद तक जो गर्मजोशी है वो पाई जाती है। सबसे बड़ा एजेंडा जो इस विजिट का रखा गया है वो है मिशन सुदर्शन चक्र। अब ये मिशन क्या है? बेसिकली भारत के अंदर जो हिंदू मज़हब है उनके जो भगवान है विष्णु भगवान जो है उनका एक मुक़द्दस हथियार माना जाता है जिसको कहा जाता है सुदर्शन चक्र, यानी कि एक ऐसा हथियार जो दुश्मन के लिए उसकी तबाही की अलामत समझा जाता है। इसी मुक़द्दस हथियार के मुताबिक जो भारत के हिंदू मज़हब के मुताबिक है, इसी नाम के मुताबिक भारत जो है वो इजराइल के इश्तराक से पूरे मुल्क के अंदर अपनी एक ऐसी एयर डिफेंस शील्ड बनाना चाहता है जो उसे पाकिस्तान और चाइना से ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। कुछ तज्ज़ियाकार और माहिरीन के मुताबिक एक ऐसा दिफाई निज़ाम होगा जैसे कि इजराइल का आयरन डोम है, लेकिन कुछ तज्ज़ियाकारों को ये कहना है कि ये इससे भी बड़े पैमाने के ऊपर भारत जो है वो इजराइल के साथ मिलकर जो है इस मंसूबे के ऊपर काम कर रहा है और ये खालिसतन पहली बार जो इंस्टॉल होगा, जब ये बन जाएगा तो ये भारत के अंदर ही होगा। और अब ये बड़ी हैरान कुन एक बड़ी दिलचस्प बात भी है कि मंसूबा ये भारत का है, इजराइल को इसके अंदर शामिल किया गया है ताकि दोनों ममालिक मिलकर इसके ऊपर काम कर सकें, लेकिन ये इंस्टॉल जो है लगेगा जो ये भारत के अंदर लगेगा। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं जो इसका मेन और अहम जो हिस्सा है वो भारत ही है क्योंकि भारत के अंदर ही इंस्टॉल होना है। पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो अपना बिजनेस बंद करती जा रही हैं और अभी भी तकरीबन 125 कंपनीज के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना बिजनेस पाकिस्तान से ख़त्म कर दिया है और ये आपने शेयर्स भेज दिए, जो भी किया, बहरहाल वो पाकिस्तान में काम नहीं करना चाह रहे। क्या वजह लग रही है आपको इसकी? उनको रिटर्न नहीं मिल रहा या सिक्योरिटी पर्पस की वजह से या कोई और तरह का उनको कोई खतरा है? क्या वजह है कि क्योंकि इससे तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा अगर मल्टीनेशनल कंपनीज इस तरीके से बंद होना शुरू हो गई। जी आरजू, इसकी सबसे बड़ी वजह जो तवातर के साथ, पहले तो बहुत सारी वजूहात हैं लेकिन हम थोड़ा सा अगर इसको कैटेगराइज करें और 1 बाय 1 चले। देखिए, एक तो ऑब्वियसली एक जो गिला हमेशा से रहा है मल्टीनेशनल कंपनीज को या इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में
वो इन्वेस्टर में सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि कोई कोई इंटरनेशनल या फॉरेन इन्वेस्टर, वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को भी ये प्रॉब्लम रही है कि हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो कंसिस्टेंट नहीं होती, इनकंसिस्टेंसी होती है। अच्छा, फिर आप देखें कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सेटअप है उसका तसलसल भी बिल्कुल आप देखती हैं कि थोड़ी वर्षे के बाद 2-3 साल के बाद मतलब हुकूमत आती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 1 साल काम करने देते हैं। वो बड़ी अच्छी फेवरेबल टर्म्स पर काम हो रहा होता है, वो जैसे बकौल शख्स से 1 पेज पर होती है हुकूमतें और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक तोड़-फोड़ का सिलसिला शुरू होता है। और एक बहुत ही मशहूर जो स्ट्रैटेजी है जो आजकल अपनाई जाती है वो प्रोटेस्ट की स्ट्रैटेजी है। अगर आप इमरान खान साहब की हुकूमत को भी देखें, जब वो आई तो बिल्कुल वो 1 पेज भी था और बहुत कुछ था, सब कुछ एक मोहब्बत वाला एक सिलसिला था, एक अफसाना था। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि 1 साल ही नहीं गुजरा था तो पीडीएम बन गई, ठीक है ना? वो उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरह से उसी ने आगे चलकर जो है इस हुकूमत को, इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया। उसके अब सारी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो उससे फिर मार्केट जो है वो वॉलेटाइल हो जाती है। मार्केट वैसे ही वॉलेटाइल होती है, मार्केट का वैसे कुछ पता नहीं होता, लेकिन मार्केट जो है वो सेंटिमेंट्स पे चलती है। तो जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, प्रोटेस्ट होते हैं, लोगों के कारोबार डिस्टर्ब होते हैं। फिर एक और चीज़ आप देखें कि आजकल जितना भी कम्युनिकेशन है उसका जो मेन मतलब ज़रिया है वो इंटरनेट है ना। सारी देखें, अगर आपको याद होगा अरब स्प्रिंग जब हुआ था तो उसमें, और जब ख़ास तौर पे इजिप्ट में, वो बहुत ही काफ़ी अरसा इजिप्ट का एक वो राउंड अबाउट है, बड़ा मशहूर ज़माना था जहाँ लोग कैंप्स लगाकर बैठ गए थे और कहा जाता था कि जो अरब स्प्रिंग है या अरब बहार है, जो उसको कहा जाता था कि इसको बनाने वाली और इसको चलाने वाली और इसको सस्टेन करने वाली वो इंटरनेट, वो जो सोशल मीडिया